मैक्स मूलर ने 1866 ईस्वी में भविष्यवाणी की थी कि मेरे ऋग्वेद के संस्करण के प्रकाशित होने के बाद पिछले 3000 वर्षों से चले आ रहे हिंदुओं के धर्म की जड़ उखड़ जाएगी और हिंदू शरीर के ही हिंदू रहेंगे। उनके दिलो दिमाग पश्चिमी ईसाई ढंग के हो जाएंगे। मैक्स मूलर साहब चले गए, परंतु हिंदू धर्म अपनी तमाम सीमाओं के बावजूद अक्षुण्ण चलता जा रहा है। हिंदू धर्म का स्थान ईसाईयत नहीं ले सकी। सब पापड़ बेलने के बाद भी ईसाई भारत की जनसंख्या का मात्र 2.4% है। हिंदू धर्म एक विशाल, प्राचीन एवं 12मासी प्रवाह है जिसके महासागरीय आयाम है, परंतु प्राचीनता अपने आप में मानता नहीं होती। यदि वह संवेदनशील हो गई हो, यदि वह जड़ीभूत हो गई हो, यदि वह अलाभकारी ही नहीं हानिकारक भी बन चली हो, तभी तो कई बार प्राचीन इमारतों को गिराना पड़ता है। उनके खुद ब खुद गिरकर जानलेवा सिद्ध होने का खतरा जो बना रहता है। तो क्या मैक्स मूलर ठीक था? यदि वह ठीक होता तो हिंदू धर्म कब का खत्म हो गया होता। वस्तुतः हिंदू धर्म का विराट महाकाव्यात्मक स्वरूप किसी प्रश्न का उत्तर हाँ या न में देने की अनुमति नहीं देता। मेरी 2 पीढ़ियां हिंदू धर्म से सक्रिय रूप से जुड़ी हुई हैं। मेरे पिता शास्त्रार्थ महारथी पंडित अमरनाथ शास्त्री, प्रतिवादी भयंकर सनातन धर्म प्रतिनिधि सभा पंजाब अर्थात लाहौर से संबंध रहे। वे त्यागमूर्ति पंडित गोस्वामी गणेश दत्त जी के साथ धर्म प्रचार का काम करते रहे और आर्य समाजियों से शास्त्रार्थ करते रहे। स्मरण रहे उनके हाथों से पराजित होकर 1936 में फतेहगढ़ चूड़िया अर्थात पंजाब में प्रसिद्ध आर्य समाजी विद्वान शास्त्रार्थी महारथी पंडित मनसा राम ने 1875 के सत्याग्रह प्रकाश को मंच पर ही आग लगा दी थी। 1971 में एमए संस्कृत में विश्वविद्यालय में प्रथम रहने के बाद मैं हिंदू धर्म के विविध आयामों का अध्ययन करने में जुट गया और पिछले 35 से 36 वर्षों से यह क्रम निरंतर जारी है। अब बात करेंगे हम 2 विचारधाराओं के में। पिताजी प्रचार करते रहे हिंदू धर्म की सेवा का उनका तरीका था। उनके लिए जो कुछ भी पुराना था, सही था, खरा सोना था। मैंने भी उनका अनुसरण किया। उनके पुस्तकालय में हिंदू धर्म के मूल प्राचीन ग्रंथों के अतिरिक्त आर्य समाज के खंडन परक और सनातन धर्म के मंडन परक ग्रंथ भी थे। उन दोनों विचारधाराओं को आत्मसात करने पर मुझे लगा कि अनेक बातें आर्य समाज ठीक कह रहा है, हर पुरानी चीज ठीक नहीं। यदि ग्रह और त्याजित का विवेक न किया गया तो परिणाम अच्छा नहीं होगा। आधुनिक विचारों के आलोक में इन सब का विश्लेषण होना चाहिए। प्राचीन काल में या मध्ययुगीन परिस्थिति में जो बात चली सकती थी, आधुनिक वैज्ञानिक व मानवतावादी युग में उनका चल पाना लगभग असंभव है। यह एहसास हिंदू मनीषी को वैसे 19वीं शताब्दी में ही होना शुरू हो गया। राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी विवेकानंद आदि विभूतियों ने अपने अपने ढंग से और अपनी अपनी परिस्थितियों के अनुरूप आधुनिकता द्वारा प्रस्तुत चुनौतियों का प्रत्युत्तर देने का प्रयास किया। अब यहाँ पर निंदा और स्तुति के बारे में बात करेंगे। कुल मिलाकर वे हिंदू धर्म को अपने अपने दृष्टिकोण से प्रस्तुत करते रहे और उसके असुविधाजनक परंपरागत स्वरूप का कई तरीके से सामना करते रहे। कभी किसी बात को प्रक्षेप अर्थात बाद में विधर्मियों द्वारा जोड़ी गई बताया गया, कभी शब्दों के अर्थों को बदलने का प्रयास किया गया, कभी एक प्रथा अर्थात सती प्रथा को निंद घोषित किया गया तो कहीं दूसरी अस्पृश्यता को, कई चीजों को सीधे भी उन्होंने त्याजित घोषित कर दिया। इसी तरह कई नई चीजों को शुरू किया गया तो कई नई चीजों को पुरानी चीजों का ही पुनरुद्धार बताया गया। विधवा विवाह, स्त्री शिक्षा आदि की शुरुआत की गई। यह प्रक्रिया निरंतर चलती है। समय समय पर इसके विभिन्न आयाम उभरते। मुझे लगा कि मैं हिंदू धर्म की सेवा को कुछ ढंग से करूं ताकि इसे मानने वाला समाज वैज्ञानिक विचारधारा संपन्न, शक्तिशाली और सब तरह की हीन भावना से रहित होकर विश्व में अपना अनुपम अस्तित्व लेकर अग्रसर हो सके। यह काम न तो एक व्यक्ति का है और न ही एक निश्चित समय अवधि में संपन्न होने वाला है। फिर भी यह एक सोचकर मैं इसमें जुट गया और कि कुछ न कुछ अपेक्षा कुछ करना कहीं ज्यादा श्रेष्ठकर है। समय समय पर एक सीमित अंश पर मैं अपना ध्यान केंद्रित करता रहा हूँ। उदाहरणतः इतिहास को लिया जा सकता है। हम क्यों मुट्ठी भर हमलावरों के आगे घुटने टेकने के लिए विवश हो गए? क्यों पिछले 2-2.5 हजार वर्षों में ज्यादा समय हम गुलाम ही बने रहे? क्यों शक, कुषाण, हूण, तुर्क, मुगल, पुर्तगाली, अंग्रेज इन देशों को सॉफ्ट टारगेट समझकर यहाँ आते रहे और क्यों हम सदा सॉफ्ट स्टेट की ही सिद्ध हुए? हम क्यों अपने मंदिर, अपनी देवी मूर्तियों आदि की सुरक्षा नहीं कर पाए? क्यों यहाँ के इंसान पुरुषों, स्त्रियों, बच्चों, बूढ़ों आदि को गुलाम बनाकर हमलावरों ले जाते रहे और उन गजनी के बाजारों में पशु की तरह बेचते रहे?
जब इस तरह के असुविधाजनक प्रश्न उठाए गए और उनके उत्तर ढूंढने के प्रयत्न में सरिता में प्रकाशित अपने लेखों में किए, तो हिंदू समाज के एक बहुत बड़े वर्ग ने, विशेषतः नई पीढ़ी ने, उनका विशेष तौर पर स्वागत किया, क्योंकि उन्होंने उनके अंदर सोए पड़े हिंदुत्व को अगड़ाई लेने के लिए विवश कर दिया था। वे अतीत की केचुए उतारकर भविष्योन्मुख होने में गर्व महसूस करने लगे थे। इन पंक्तियों का लेखक और इस पुस्तक के प्रकाशन दोनों सनातन धर्मी हैं। अथर्ववेद में कहा गया है, वे उस सनातन कहते हैं जो आज भी सदा नवीनीकृत है। इस सनातन की बात बुद्ध भी करते हैं जब वे धम्मपद में कहते हैं कि वेद के अनुयायी हो या बुद्ध के, वे सब सनातन धर्मी हैं। अब बात करेंगे सनातन धर्म की। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि चारवाक दर्शन यद्यपि नास्तिक दर्शन है, तथापि वह भी सनातन धर्मी है, क्योंकि प्राचीन दार्शनिक चर्चाओं में जैन और बौद्ध विद्वान अनेक स्थानों पर वैदिकों से कहते हैं कि तुम्हारे चारवाकों ने ऐसा कहा। किसी वैदिक विद्वान ने प्रत्युत्तर में न तो कभी यह कहा कि चारवाक हमारा नहीं, और न ही उन्होंने कभी जैन या बौद्ध में से तुम्हारे चारवाकों से ऐसा कहा गया। सनातन धर्मी के लिए किसी डॉगमे को मानना जरूरी नहीं, वह सनातन धर्मी परिवार में जन्मा हो, अपने को सनातन धर्मी मानता हो और सांख्य, वेदांत, न्याय और वैश्विक जैन, बौद्ध, चारवाक, मीमांस आदि किसी भी दर्शन को मानता हो, बस उसके सनातन धर्मी होने के लिए पर्याप्त है। कोई मुसलमान, ईसाई या यहूदी न अपने को सनातन धर्मी कहता है, न उपयुक्त दर्शनों में से किसी को मानता है, और न सनातन धर्मी परिवार में जन्म होता है। अतः हमारी सनातन धर्मी की परिभाषा न उस पर चरितार्थ होती है और न किसी परंपरागत सनातनार्थी धर्म को नकारती है। यह सनातन धर्मी समाज ही हिंदू समाज है, क्योंकि इसकी विरासत एक समान है। इस विशाल समाज के यदि क्षय होता है तो हम सब मरते हैं। यदि आतंकवादी हिंदुओं को निशाना बनाते हैं तो कोई भी हिंदू उनका शिकार हो सकता है, चाहे उसकी विचारधारा दूसरे हिंदू से इस या उस अर्थ में थोड़ी बहुत भिन्न ही क्यों न हो। इस तरह स्पष्ट है कि हिंदू समाज के सदस्य के नाते हर हिंदू को अपने समाज की नीति भोगनी होगी। यदि हिंदू समाज कमजोर है, जाति पाति में बटा हुआ है, अंधविश्वासी, विज्ञान के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है, आर्थिक दृष्टि से विपन्न है, तो समाज के तौर पर हमारा कोई भविष्य नहीं है। हालांकि व्यक्तिगत तौर पर कुछ लोग अपवाद हो सकते हैं, लेकिन जब हम समाज की बात करते हैं तब अपवादों की कोई प्रासंगिकता नहीं रह जाती। यदि ठीक है किसी भी समाज के सब सदस्य एक समान नहीं होते, परंतु समाज की नीति एक सी होती है। आतंकी घटनाएं आए दिन इस तथ्य को रेखांकित करती हैं। व्यक्तिगत तौर पर संभव है कुछ अपवाद रहे हों, परंतु इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि समाज की हैसियत इतिहास में वैसे ही रही है जैसी व्यायामशाला में टंगे रेत के उस बोरे की होती है जिस पर कोई भी नौसखिया मुक्केबाजी धौल जमाकर चला जाता है। सिकंदर से लेकर अहमद शाह अब्दाली व नादिर शाह तक सब एक समाज के तौर पर हमें रौंदते चले गए। अंग्रेज, डच और फ्रांसीसी भी यही करते रहे। अब स्वस्थ समाज की रचना। अतः हमारा कल्याण तभी संभव है जब हम एक समाज के तौर पर स्वस्थ, सशक्त और प्रगतिशील हों। व्यक्तिगत तौर पर आप चाहे कुछ भी हों, उससे खास अंतर नहीं पड़ता। यदि सारा समाज अंधविश्वासों के दलदल में आकंठ मग्न हो, यदि वह हास्यास्पद कुरीतियों का शिकार हो, यदि वह भाषावाद और प्रांतवाद के आधार पर बटा हुआ हो, यदि जातिवाद के नाम पर विघटित हो चुका हो, यदि वह तर्कशीलता से कोसों दूर हो, यदि वैज्ञानिक विचारधारा उसके पास से न गुजर पाती हो, तो आपकी व्यक्तिगत उपलब्धि सामाजिक संदर्भों में कोई अर्थ नहीं रखती। इतिहास के विभिन्न दौरों से व्यक्तिगत तौर पर हमारे यहाँ विद्वान भी थे, योद्धा भी थे और दूरदर्शी भी थे, परंतु वे हारों की दास्तान को एक कटु यथार्थ बनने से रोक पाने में एकदम असफल रहने के लिए मानो अभी सब थे, क्योंकि अकेले चना बाढ़ नहीं फोड़ सकता। वे समाज को वहीं का वहीं छोड़कर खुद आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। यही कारण कि समाज के सुधार का, उसके नव निर्माण का, उसकी उन्नति का सारे प्राचीन संस्कृत साहित्य में कहीं कोई धीमा सा स्वर भी नहीं सुनाई पड़ता। उल्टे ऐसे स्वर जरूर सुनाई पड़ते कि आम लोगों की बुद्धि में भेद मत पैदा करो, उन्हें अज्ञानियों की तरह कामों में उसी तरह लगे रहने दो जैसे वे पहले से लगे चले आ रहे हैं। ऐसे में समाज के उत्थान पर उद्धार की क्या कोई आशा बचती है? कई दोस्तों कहना है कि पिछले दिनों गणेश जी की मूर्तियों को दूध पिलाने का जो सामूहिक प्रयास हुआ वह समाज की सोई सामूहिक चेतना को जगाने का एक प्रयास था। हमें प्रयास का समर्थन करना चाहिए। इस बारे में हमारा मानना है कि इस तरह के क्षणिक प्रयास क्षणिक सामूहिकता तो पैदा करते हैं, परंतु वे सामूहिक चेतना जागृत नहीं कर सकते, क्योंकि जागृति से इनका कोई संबंध ही नहीं है। ये तो अंधविश्वास को हवा देकर जागे हुए को भी सुलाने की कोशिश करते हैं। इसलिए न पिछले दिनों के दूध पिलाने से कुछ हुआ, न पिछले साल में दूध पिलाने से। इससे हिंदू समाज दूसरों की नजरों में केवल हास्यास्पद ही बना। जागृति के ऐसे
विद्रूपों से समाज का सुधार नहीं हो सकता। समाज की जागृति व सामूहिक चेतना के लिए हमें इजराइल की ओर देखना होगा। उस समाज से हिंदू समाज बहुत कुछ सीख सकता है। जैसे सामूहिक चेतना, परस्पर एकजुटता और कुछ कर गुजरने की भावना उस समाज में दृष्टिगोचर होती है, वैसे यदि हमारे समाज में रही होती तो हमारा इतिहास कुछ दूसरा ही होता। अब बात करेंगे समाज की उपेक्षा की। कुछ दोस्तों ने सुझाव दिया कि भाई आराम से प्रोफेसरगिरी करो, समाज तो ऐसे ही रहेगा, इसके लिए चिंता करनी छोड़ दो और जीवन का आनंद लो। मुझे लगता है कि जिस समाज में ऐसे मित्र हों उसे दुश्मन ढूंढने की जरूरत नहीं। यदि घोर व्यक्तिवाद तो हमारे साथ हजारों सालों से चिपका हुआ है, यहाँ पर घर किए हुए है और घुन की तरह हमें अंदर से खाए जा रहे हैं। व्यक्तिगत मुक्ति मोक्ष की प्राप्ति में एक आदमी लगा रहता है, परंतु समाज के सामूहिक उत्थान की कभी किसी को सुध नहीं आई। जबकि वास्तविकता यह है कि यदि समाज स्वस्थ होगा तो व्यक्ति भी स्वस्थ होगा, यदि समाज सशक्त होगा तो व्यक्ति भी सशक्त होगा, परंतु यदि समाज कमजोर होगा तो व्यक्तिगत तौर पर तगड़ा व्यक्ति भी नहीं बचेगा। अतः समाज के शक्तिशाली होने का अर्थ है हर व्यक्ति का शक्तिशाली होना। व्यक्ति का प्रबुद्ध स्वार्थी इसी में है कि समाज शक्तिशाली, स्वस्थ, वर्चस्वी हो। इसलिए हम हिंदू समाज को सब तरह से संपूर्ण देखना चाहते हैं, इसकी बुराइयों को दूर करना चाहते हैं, इस नवनिर्माण करना चाहते हैं, इसे सुधार हुए रूप में देखना चाहते हैं। व्यक्ति तो आज है कल नहीं, परंतु हिंदू समाज अच्छे वट के समान सनातन सा है, वह सदा है सदा रहेगा। अतः इसकी चिंता करना हमारा परम कर्तव्य है। इस सुधारवादी अभियान को हर हिंदू की सहूलियत की उपेक्षा है। यह कुछ नेताओं या कुछ लोगों के लिए नहीं, बल्कि समग्र समाज के सहभागी होने पर ही अपनी तार्किक परिणति तक सफलतापूर्वक पहुंच सकता है। प्रस्तुत पुस्तक द्वारा उन सब हिंदू हितैषी लोगों का आह्वान किया जा रहा हूं जो इस विराट हिंदू समाज के सुधार में अभिरुचि रखते हैं। यह पुस्तक मेरे दर्शकों के लिए साधना का परिणाम है। यह सुधार के अभिलाषा के लिए एक एजेंडा मात्र है। इसमें प्राचीनतम ग्रंथ से शुरू कर आधुनिक युग के ग्रंथों तक को खागा लगाया ताकि उन कमी, बीमारी, कुरीति आदि की प्रामाणिकता निशानदेही की जा सके। मेरा मुख्य उद्देश्य समस्या को प्रस्तुत करना है, क्योंकि आज की परिस्थिति में समाधान से बढ़कर समस्या की निशानदेही हो चुकी है। जिस तरह का उदासीन पूर्ण रवैया हमारी युवा पीढ़ी का है और जिस तरह का व्यवहार धर्म के धंधेबाजों को देखने को मिल रहा है, उस सब के मद्देनजर हम कह सकते हैं कि समाज की समस्याओं की घोर उपेक्षा की जा रही है और भविष्य में यह और ज्यादा होगी भी। ये अच्छा आसार नहीं, क्योंकि अपेक्षा और उदासीनता तो जानलेवा से भी ज्यादा खतरनाक और जानलेवा होती है। यदि समाज के भावी कर्णधार और कल के नेता हमारा युवा वर्ग इस उपेक्षा व उदासीनता से छुटकारा पाकर समाज के प्रति अपनी उत्तरदायित्व स्वीकार करते हैं, यदि इस बात की हालत की ओर ध्यान देते हैं, तो इस समाज का भला हो सकता है। जो भी लोग इसको ध्यान देंगे वे नशों में गर्क होंगे, वे पतनशील पश्चिमी रंग ढंग में, वे देश के स्वाभिमान से प्रेरित होकर कुछ रचनात्मक कर गुजरने के लिए लालियात होंगे। ठीक उसी तरह इस स्वतंत्रता संग्राम के दौरान इस देश के युवा वर्ग ने किया। दोस्तों, यहाँ पर क्या बालों की भीत पर खड़ा है हिंदू धर्म की भूमिका को मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ और इस किताब के सारे प्रसंग आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे। आप जाके वहां पर देख सकते हैं और आपके कमेंट्स, आपके सुझावों का इंतजार है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और जितना हो सके इतना शेयर कीजिए ताकि सभी दोस्तों को इन किताबों को मैं आपके सामने पहुंचा सकूं और अधिक से अधिक पुराने इतिहास को आपके सामने रख सकूं। तो मिलते हैं दोस्तों एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अपने दोस्त रुद्र दामन को